अलमतवारी दीदी दीदी दीदी, क्या हुआ है आज आपको? पहले तो इतना प्रसन्न हमने आपको कभी नहीं देखा। अरे बताइए ना हमें कि क्या हुआ है। मैना आज हम इतने प्रसन्न हैं। आकाश भी आज मेरे पैरों तले प्रतीत हो रहा है। पवन, वनों के पेड़, पत्तियों, फूलों को स्पर्श करती ये सारी प्रकृति में समा जाने का मन करता है। सत्य कहूँ तो आज मैंने अपना प्रेम संसार जीत लिया मैंने अपना प्रेम संसार। ये तो आपका भाग्य है दीदी कि आपने जिससे प्रेम किया वही आपको वर के रूप में मिल गया। नहीं मैना, यह भाग्य का नहीं, ये तो मेरे प्रेम की शक्ति का फल है। पिता के प्रति मेरी श्रद्धा भक्ति है, जिससे अभिभूत उन्होंने मेरे हृदय की बात पूछी और स्वीकार की। दीदी, मैं आपके सुखी जीवन की कामना करती हूँ, किंतु क्षमा चाहती हूँ। पिताजी ने पिता के श्रेष्ठ उत्तरदायित्व का निर्वाह किया, परंतु आपने स्वयं वर का चुनाव का निर्णय बताकर धर्म के विरुद्ध व संस्कार रहित पुत्री होने का परिचय दिया है। मैना, तू जिन धर्म गुरुओं की संगत में अपना मानसिक संतुलन खो रही है पगली, यह जीवन हमें संसारिक सुख की प्राप्ति के लिए मिला है, और इस संसार के लिए अपने जीवन साथी का चुनाव स्वयं करना धर्म विरुद्ध नहीं, धर्म संगत ही है। मेरा जीवन धर्म मुझे सत्य, अहिंसा व मर्यादा का मार्ग दिखाता है दीदी, और मैं जीवन कर्म फल के इसी सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। कर्म फल को सर्वोत्तम और पिता के पालन पोषण और स्नेह को तुच्छ बताना, यह धर्म का मार्ग कदापि नहीं हो सकता मैना, यह पाप है। पगली, ये सब कर्म फल और धर्म की मिथ्या बातें छोड़, मेरी बात मान तो तू भी मेरी तरह पिताजी के सामने अपने प्रेम के द्वार खोल दे। फिर देख, तेरे कटु शब्दों से आहत पिताजी भी अपनी पीड़ा भूलकर तुझे हृदय से लगा लेंगे। तुझ पर दुख का साया भी नहीं पड़ने देंगे। सारा सुख तेरे कदमों में पड़ा होगा मैना। राजकुमारी की जय हो। राजकुमारी, आप दोनों को रानी माँ ने अपने कक्ष में बुलाया है। मेरी बातों पर विचार करना मैना। अभी चलो माताजी के पास चलते हैं। प्रणाम माता। दासी ने कहा कि आपने बुलाया है। हाँ। माता, आप रो रही थी? नहीं, बस यूं ही सुरा सुंदरी के बाल्यपन की अलरता के पल स्मृति में उमड़ पड़े। ममता से भरे इन नेत्रों को तनिक भिगो दिया। बहुत कठोर होकर मैंने इसे रोकना चाहा, पर रुके ही नहीं। निर्दयी कहीं के बह ही पड़े। हमसे कोई भूल हो गई माता। माता पिता के नेत्रों का सुख होती है पुत्रिया, और नेत्रों का सुख तो
पराया धन होता है। ये आभास पुत्री की बिछोह की कल्पना ने आज दिलाया है। कल लग्न लेखन पूजा होगी, परिणय संस्कार का मुहूर्त निकल जाएगा और देखते ही देखते पराई हो जाएगी। जिस पुत्री को नेत्रों से कभी ओझल नहीं किया, उसके बगैर जीना होगा, बहुत कठिन होगा पुत्री। तुम्हारी माता के लिए बहुत कठिन होगा। आपकी ये अश्रु हमें विवाह करने से रोक देंगे। नहीं पुत्री, तुम्हारी माता के इन अश्रुओं में अपने ही गर्भ से जन्मी पुत्री को पल में पराई करने की असहनीय पीड़ा अवश्य है, किंतु पुत्री दान के श्रेष्ठ पुण्य कर्म की अनुभूति भी है। माता पिता की पीड़ा और सुखद अनुभूति के मिश्रण से ही तो धरती की सूजन प्रक्रिया अब तक जीवित है। इसे रोकना प्रकृति के विरुद्ध है पुत्री, प्रकृति के विरुद्ध है।